मानस श्रृंखला में आज का विषय गुरु ज्ञान। सृष्टि का मूल आधार ब्रह्म और माया को माना गया है, अर्थात ज्ञान और अज्ञान के आधार पर ही सारा सृष्टि क्रम चलता है। ये इस बात का संकेत भी है कि सारा जीवन व्यवहार गुरु शिष्य की अवधारणा से ही चलता है। शेष सभी संबंधों को मानव निर्मित अथवा काल्पनिक कहा गया है। जन्म के साथ ही माता ज्ञान का सूत्रपात करती है, वही प्रथम गुरु बनती है। मां को गुरु से भी बड़ा गुरु कहा गया है। अन्य गुरुओं के ऋण से मुक्त होना संभव माना गया है, किंतु मां के ऋण से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। पिता भी जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का पथ प्रदर्शक होता है, वह भी गुरु का स्थान रखता है। बुढ़ापे में जब पिता का शरीर कृश हो जाता है, अशक्त हो जाता है, तब पुत्र उसके कार्य करता है, सहायक बन जाता है, वह गुरु की तरह कार्य करता है। पत्नी भी सलाहकार के रूप में गुरु की भूमिका निभाती है, अर्थात जो ज्ञान दे वही गुरु होता है। यहां परस्पर संबंध की कोई खास भूमिका नहीं है। रास्ते में मार्ग बताने वाला भी गुरु का कार्य करता है। इसीलिए जीवन को गुरु शिष्य की धारा कहा जाता है। गुरु शब्द गृह धातु से बनता है। गृह का अर्थ है निगल लेना, अर्थात जो शिष्य के पापों को निगल जाए वही गुरु है। अत्यंत दुष्कर कार्य है गुरु का। शिष्य को जानना, उसकी भावभूमि को समझना, उसके पूर्व जन्म के संस्कारों को समझना और उसके आगे का विस्तार क्रम तय करना सभी गुरु के कार्य हैं। जीवन का ज्ञान ऐसे है तक सीमित होता है जो हमारी वर्णमाला को देखकर समझा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में पै फै तक का ज्ञान अर्जित कर लिया है, तो इस जन्म में उसको आगे का ज्ञान चाहिए। बिना समझे यदि उसे वापस ए आ ई से शुरू करा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। एक तो उसका मन ही नहीं लगेगा, हो सकता है कि पिछला भी सिमटने लग जाए। इस धरातल पर गुरु की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम देखते हैं कि धनी शिष्य की जेब के अनुसार अनेक गुरु मिल जाते हैं, किंतु उसके पूर्व जन्म के आधार और भविष्य की आवश्यकताओं को समझकर उसके आवरण हटाने का कार्य करने में सक्षम गुरु दुर्लभ ही होते हैं। शिष्य के स्वभाव के अनुकूल उसको तैयार करना पड़ता है, उसको बांधे रखना भी पड़ता है, और इस सारी प्रक्रिया में शिष्य का कल्याण ही उसका प्रथम लक्ष्य होता है। इसीलिए गुरु का स्थान बहुत बड़ा है, ईश्वर से भी बड़ा। गुरु के साथ नुगरा होना भयंकर पाप माना गया है। एक और तो आप गुरु के दान से बड़े होकर वैसे ही उऋण नहीं हो सकते, ऊपर से नुगरे हो जाओ, रसातल में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए अकाल मृत्यु और शस्त्राघात जैसी अनहोनी घटनाओं का विवेचन मिलता है। इसी प्रकार माता के ऋण से उऋण होने के लिए भी अधिक से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। पिंडदान में भी माता के पिंड शेष सभी पिंडों के योग के बराबर होते हैं। केवल माता ही स्वेच्छा से बालक को ऋण मुक्त कर सकती है। गुरु महिमा से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, किंतु केवल पात्रता वाले गुरु के लिए ही ये बातें लागू होती है। गुरु जो अहंकार मुक्त होकर शिष्य को तैयार करता है, वह स्वयं को ऋषि ऋण से मुक्त करने के भाव से ज्ञान का प्रसव करता है। लोक कल्याण के भाव से इसको तप रूप मानता है। वह पूर्ण मनोयोग से शिष्य को अपना प्रतिबिंब मानकर अपने प्रतिनिधि के रूप में तैयार करता है। भावी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से उसको तैयार करता है। जीवन की सामर्थ्य प्रदान करता है। भले बुरे में भेद करना सिखाता है। ईश्वर में आस्था प्रतिष्ठित करता है। जीवन में शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान का आलोक दान करता है। ज्ञान के भी कई धरातल है। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान दोनों का समावेश होना विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति के सूक्ष्म धरातल को तैयार करना पड़ता है। उपासना का मार्ग, मंत्र, दीक्षा आदि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति की क्षमताओं तथा विभिन्न शक्तियों को बढ़ाते हैं। इससे व्यक्ति में नए अनुभवों का संचार होता है, स्वयं से उसका गहन परिचय होता है और नया आत्मविश्वास जागृत होता है।
जीवन से रज और तम को उदारता रूप सत्व में परिवर्तित करने का एक अनवरत क्रम शुरू होता है। यही विकास का मार्ग है। त्रिगुण के आवरणों को पार करके श्ववसीयस रूप अनंतर मन को समझना ही ज्ञान का चरम लक्ष्य है। जितना इस जन्म में संभव हो कर लें, शेष अगले जन्म के लिए छूट जाता है। नए जन्म में पूर्व जन्म के अभ्यास का स्वतः उपयोग हो जाता है। इस प्रकार उन्नति का क्रम टूटता नहीं। इसीलिए गीता में अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम कहकर भगवान ने स्पष्टीकरण कर दिया है